श्री युवराज जी से निवेदन करता हूँ कृपया स्नेह प्रदान करने की कृपा करें। हमारे मध्य श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से निवेदन करते हैं महोदय आप भी स्नेह स्वीकार करें और स्नेह प्रदान करें श्री जवाहर बेन जी। दिव्य सदन में एक बार फिर से मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनता है बहुत ही जोरदार ताली। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेस्ट विशेष एक्सटेंड करता हूं कि वो बिल्कुल जीतेंगे और जितना भी चाहिए। बहुत खुशी का बात है, हमारे लिए गौरव का बात है। हम जैसे ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी हमारा जैसे ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और खुशी का बात है कि बीजेपी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जितना भी पार्टनर पॉलिटिकल पार्टीज है सभी ने उनका कैंडिडेट को चुना है कि हमारा राष्ट्रपति पद के लिए। आज हमारा अरुणाचल आ रहा है, बहुत गौरव का बात है। अरुणाचल से हम पूरा का पूरा 100% उनको सपोर्ट करेगा, 100% जिता के भेजेंगे उनको। सर अभी आजकल ज़रे ट्राइबल कम्युनिटी से पहली बार वुमेन आई सर, और भी मतलब सपोर्ट मिलेगा पूरे देश में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक काफ़ी जसवंत सिंह उनको रखा गया। देखिए हमारा जितना तक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का अलावा 38 नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है और नॉर्थ ईस्ट में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको कैंडिडेचर को मंजूरी किया है, सपोर्ट किया है। उसके अलावा जितना भी ट्राइबल एमपीज है, ट्राइबल एमएलएज है, उनका भी एक इच्छा है कि उनको ही जिताए। तो उनका जीतना निश्चित है, अनिवार्य है और जिता के भेजेंगे फर्स्ट। और जीतने का बाद वो फर्स्ट ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। सर बाईपोल्स में भी अरुणाचल में काफ़ी ज़्यादा जीत हुई है, बाईपोल्स में 130 से भी ज़्यादा कैंडिडेट। तो आप क्या कहेंगे? अभी भी हैदराबाद में आप लोग गए, बीजेपी की मीटिंग कह रहे थे, कितना बीजेपी का अभी स्कोप है अरुणाचल में फिर से आने वाले इलेक्शन में? बाई इलेक्शन में तो हम टोटल जितना बाई इलेक्शन हो रहा वहाँ से तो 102 कैंडिडेट हम तो जीत लिया है, बिना अनअपोज जीत लिया है। और आने वाले में भी हम मेजॉरिटी जीतेंगे, ये हमारा। देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल एमएलएज 100% ही होगा स्टेट से। और ये मोदी साहब को एज ए ट्राइबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थैंक्स देना चाहूँगा। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे एक डाउन ट्रोडन एक कम्युनिटी से राष्ट्रपति कैंडिडेट चुना और राष्ट्रपति बन जाएंगे, ये हिंदुस्तान का एक नक्शा है, आईना है कि हमारा एक ट्राइबल मेंबर भी राष्ट्रपति बन सकता है। मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। ये समाज को कितना ऊपर लेके आए, इतिहास गवाह है। तो फर्स्ट टाइम एक ट्राइबल कैंडिडेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, ये हम सब के लिए गौरवशाली और एक बहुत बड़ा समाज में मैसेज है। मतलब गाँव साहब ये हुआ कि एक यूनिफाइड गौरवशाली बात है। ये हमारा अरुणाचल के लिए भी, सारा देश भर के
ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और नॉट ओनली ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट हो, जो भी हो, जो डाउन ट्रोडन समाज है, उसके लिए एक नक्शा है कि मोदी साहब है तो हर चीज़ मुमकिन है। तो इसलिए मैं अरुणाचल की ओर से एडवांस कांग्रेचुलेसन द्रौपदी दीदी को दे दूंगा कि आप राष्ट्रपति बनिए और समाज की ओर भी देखिए कि हम हिंदुस्तान कितना आगे बढ़े हैं। So Arunachal is witnessing so many landslide and flood also in different districts, in Siang also and in Arunachal capital also. तो यूनियन मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर्स अभी तक नहीं आए यहाँ सर्वे करने, कोई पैकेज नहीं दिया, कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया, कोई देखने नहीं आए, तो आप लोग की तरफ से क्या? देखिए, जुलाई 2 तारीख और 3 तारीख हम नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वहाँ थे, और ऑनरेबल डिप्टी सीएम और हमारा पार्टी प्रेसिडेंट वागे, हम लोग सब वहाँ थे। तो वहाँ कंसर्न मिनिस्ट्री से हम लोग पर्सनली, मैं इन फ्रंट ऑफ सीएम एंड डीसीएम सब का सामने कहा कि आप एक बार आइए, आके इसी वक्त देखना चाहिए कि आप विंटर में आएंगे तो आपको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ फ्लड कहाँ हुआ, यहाँ कैसे ब्रिज हाथ गए, उठ गए। तो इसलिए एक जल्दी से जल्दी एक यूनियन मिनिस्टर आएंगे, स्पेशली जल शक्ति मंत्री खुद कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैं इसको देख लूँगा। बाईपोल्स की सर बीजेपी की जीत हुई, 130 से ज़्यादा कैंडिडेट अभी काफ़ी जीते अनकॉन्टेस्ट अभी, तो आप लोग क्या कहेंगे सर बीजेपी का? अभी अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश भी हम परफॉर्मेंस के साथ लोगों को अपील करता है कि आप बीजेपी को समर्थन दो। ऐसे मोदी साहब ने भी कहा कि ये जिंदाबाद मुर्दाबाद का ज़माना नहीं है, ये ज़माना आपका परफॉर्मेंस का और परफॉर्म करने का, समाज सेवा करने का है। तो इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो माहौल बना है और जो बेनिफिशरीज लोगों को पहुंचा है, इसी से एक मैसेज चला जाता है। और अभी इस बाई इलेक्शन में ग्राम पंचायत मेंबर में 130 में से 102 अनकॉन्टेस्ट होना और बाकी वोटिंग होंगे, उसमें भी 1-2 को सड़के तो हम जीत पाएंगे। ये एक स्टेट के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है और समाज के लिए भी एक मैसेज है, और एज एन पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए भी बहुत बड़ा एक मैसेज है कि पेमा खांडू के नेतृत्व में स्टेट गवर्नमेंट जो है परफॉर्म हो रहा है। राव साहब, आम जनता से ये कहूँगा, स्पेशली ईटानगर कॉम्प्लेक्स में जहाँ लैंडस्लाइड जोन है वहाँ कोई ना बैठे, और जैसे अरुणाचल में मेजर बड़ा बड़ा रिवर है, रिवर किनारे कोई ना रहे, क्योंकि समर सीजन में मेजर 3 फ्लड आ जाता है, अब और एक मेजर फ्लड आना बाकी है। तो इसलिए मैं पब्लिक को अपील करूंगा कि आप नाला में घर ना बनाए, नदी किनारे ना बसे, और जो जहाँ सिक्योर है उस जगह में वो बनाए, और जहाँ जैसे ह्यूमन लॉस हुआ, अपना बिल्डिंग्स, खेती बाड़ी जो लॉस हुआ, वो पेमा खांडू सरकार इसका जस्टिफिकेशन देंगे, सहयोग देंगे, ये ऑलरेडी पता भी दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी ऑलरेडी इसको सर्वे करने का और साथ देने का ऑलरेडी अलार्म करके रखा है। तो इसलिए आने वाला दिन में भी हमको सुरक्षित बच के रहना, यही मैं अपील करूँगा। It's extremely a great honor for the entire tribal community of the country that this time master stroke has been done by the Honorable Prime Minister and Government of India by selecting our tribal candidate for the post of President of India. This is a great honor for the entire country, particularly for the tribal community of the country who have been deprived and not recognized in the past 70 years after independence also. Now this government is doing marvelous job under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Thank you very much. Support will become like all the MLAs will support you. Yeah, sure. We NDA and Alliance will definitely vote for her, but I cannot say about the other political parties. Surely we'll make sure that everybody votes for this presidential candidate. मैं आपका मीडिया का माध्यम से वही कहना चाहूँगा कि हम लोग आज बहुत खुश है कि फर्स्ट टाइम ये हम लोग का प्राइम मिनिस्टर और एनडीए ने चुना है कि एक एक्सपीरियंस महिला और वो भी ट्राइबल सोसाइटी से, तो इसलिए हम बहुत खुश है और इनको वेलकम करता हूँ।
लोग की तरफ से सारे एमएलए सब सपोर्ट करेंगे ट्राइबल? बिल्कुल सपोर्ट करके, इसमें कोई सवाल नहीं। ट्राइबल वुमेन, बीइंग अ ट्राइबल वुमेन, जो उनको प्रेसिडेंट कैंडिडेट दिया गया, तो कितना पूरे हिंदुस्तान में जितनी ट्राइबल है, एसटी है, मेल्स है, फीमेल्स है, सबको कितना बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसके हिसाब से मिलेगा, ऐसे एक्स्ट्रा बोल के तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग का ये ऑटोमेटिकली ट्राइबल सोसाइटी या हम लोग का जो योजना है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत इनकरेजमेंट होगा। खिमोम साहब, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से वुमेन एम्पावरमेंट का बात चल रहा है, वो तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी उसी हिसाब से दिया होगा। अरुणाचल में भी विधायक बहुत कम है, 3 या 4 विधायक है 60 में से। आप चाहेंगे, क्योंकि उस 30% रिजर्वेशन की बात होती थी, लेकिन अभी भी असेंबली के विधानसभा में अरुणाचल की इसमें अभी तक एमएलए बहुत कम है, 4 एमएलए हैं ट्राइबल जो वुमेन है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल में तो प्रोविजन है, फिर भी पूरा स्टेट में तो लागू तो हुआ नहीं है। फिर भी हम लोग वही सोचते हैं कि यदि इलेक्शन आने से वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि कोई अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, लेडीज कैंडिडेट निकलेगा तब तो इसमें आना चाहिए।